से हम लोग 2001 से काम करते करते 2014 तक किसी मुकाम पहुंचे थे और हमारे उसमें एक उम्र निकल गया। 22 साल पे हम लोग आए थे, उसके बाद हम लोग 38 साल 35 साल 39 साल 40 साल पहुंच गए तो हमारा सहायक अध्यापक पद मिला। अब 40 साल की उम्र में हमारा समाजन रद्द हो गया और हमारे बच्चे 18 साल 12 साल 15 साल पहुंच गए। हमारे समस्याएं, माँ बाप बूढ़े हो गए जो हमको खिलाने थे, हमारे पास लोड बढ़ गया। और 10,000 में हमारे लिए परिवार चलाना मुश्किल है, तो हम 11 महीने में 10,000 में फिर भी चला रहे हैं, तो एक महीने हम कहाँ जाएं, किसके यहाँ काम करेंगे एक महीने। सरकार से क्या चाहती हैं आप? ये चाहते हैं हमें समान वेतन समान कार्य के साथ समान वेतन दिया जाए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर तकरीबन 1 लाख से ऊपर लखनऊ पहुंचे हैं। मांग तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय मंत्री खुद मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। एक तरफ से साथ भी हैं और दूसरी तरफ से मांग है। हम खुद पूछेंगे यहाँ के जो शिक्षा मित्र हैं उनका क्या मानना है, क्योंकि वो चाहते क्या है, जो अपने घरों से दूर से अपने बच्चों के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं और उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? देखिए, हम शहनवाज खान हैं, शिक्षा मित्र जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के। हम 2001 से शिक्षा मित्र पद पर काम कर रहे हैं। 2014 तक हम लोगों ने जितना भी आपके उस टाइम तक के जो एलिजिबिलिटी बनती थी शिक्षक की, उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया। उसमें 2 वर्षीय बीटीसी भी था। उसके बाद सपा सरकार ने हम लोग तमाम आंदोलन किए। कभी 2250 अपना हम लोग के मानदेय से शुरू किए थे, फिर 2250 से 3000, फिर 3500। उस पर हम लोग काम करते हुए हमारे लोग का समायोजन शुरू हो गया 2014 में, और हम लोग का समायोजन हुआ था। लेकिन कुछ बाद में आरटीआई एक्ट में उसमें टीटी लागू कर दिया गया, जो सरकार के बिना टीटी जो इस आधार पर हम लोग को समायोजन कर दी कि आप 14 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर टीटी लागू नहीं होता। क्योंकि आपके जो पढ़ाने के दौरान टीटी कानून आया है तो आपके ऊपर लागू नहीं, उस आधार पर उन्होंने हमारा समायोजन कर दिया। लेकिन किसी वजह सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाया, वहाँ हमारा समायोजन निरस्त हो गया। उसके बाद हम लोग वापस अपने शिक्षा मित्र पद पर काम करने लगे। समायोजन का मतलब सरकार ने आपको सहायक शिक्षा बता दिया था? बना दिया। समायोजन मतलब वो नया नियुक्ति हमारा नहीं निकाला था, हमारा समायोजन उसी हुआ था सहायक अध्यापक पद पे। हम अपना काम कर रहे थे सहायक अध्यापक पद पे। उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का मामला चला गया और हम लोग अपनी बात सही से नहीं रहे, उसमें खत्म हो गया, हमारा समायोजन रद्द हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग फिर जैसे एक नीचे से हम लोग 2001 से काम करते करते 2014 तक किसी मुकाम पहुंचे थे और हमारे उसमें एक उम्र निकल गया। 22 साल पे हम लोग आए थे, उसके बाद हम लोग 38 साल 35 साल 39 साल 40 साल पहुंच गए तो हमारा सहायक अध्यापक पद मिला। अब 40 साल की उम्र में हमारा समायोजन रद्द हो गया। हमारे बच्चे 18 साल 12 साल 15 साल पहुंच गए। हमारे समस्याएं, माँ बाप बूढ़े हो गए जो हमको खिलाने थे, हमारे पास लोड बढ़ गया। तो अब हमारे पास क्या है कि अब हमको तुरंत या तो हमारा जो कीमती समय है सुबह 9 से लेकर 4 के 5 बजे तक, वो हमारा प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाने में चला जाता है, जो हम अदर काम में किसी में नहीं रहते। तो हमारा यहाँ अगर सम्मानजनक मानदेय हमारा मिल जाए, जो हम मानदेय चाहते हैं। देखिए सर, अभी जैसे जो अभी समस्या चल रही है, जैसे 3500 था हमारा 2014 में और 10,000 जब हमारा समायोजन रद्द हुआ, सपा सरकार में उसका बन गया था लेकिन लागू नहीं कर पाया। तो योगी सरकार जैसे हमारा हुआ, माननीय योगी सरकार ने हमको 10,000 रुपया कर दिया मानदेय, लेकिन 6 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई और ये वैसे 10,000 को लेकर रुके। आप बताइए, मुझे सरल शब्दों में बताइए कि आप चाहते क्या हैं और क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? जी, हम अपनी पीड़ा को, व्यथा को लेकर माननीय योगी जी के पास आए हैं। हम लोगों को समान कार्य समान वेतन चाहिए। जिस प्रकार एक शिक्षक पूरा काम करता है, विद्यालय में रहकर बच्चों को शिक्षण कार्य देता है, उसी प्रकार हम लोग भी देते हैं। वही हमारी भी योग्यता है, हम लोग भी बीटीसी धारी हैं। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं टेक्निकली प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो सकता। जी, टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर एक किसान अगर बैल रखता है, दोनों बैलों को एक साथ सानी भूसा देता है, ये नहीं, उनके साथ भेदभाव नहीं करता। अगर हम इंसान हैं, हमारे साथ ईश्वर भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो योगी जी तो महान है, एक ईश्वर की तरह है, साधु है, सन्यासी है, उनका हृदय एकदम मक्खन की तरह है। उनको भी चाहिए कि हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, जो एक शिक्षक को सुविधा दी जाती है। आप 6 सालों में जब से योगी सरकार है, कितनी बार ये अपनी मांग कर चुके हैं? क्या पूरी हुई अभी तक? जी, अभी तक हम लोगों की कोई मांग नहीं हो पाई। हो सकता है हम लोगों ने अपनी बात योगी जी से कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल पाया जिससे हम लोग अपनी बात डायरेक्ट उनके पास रख सकें। हम लोग चाहते हैं सर कि जिस प्रकार एक शिक्षक को मेडिकल लीव मिलता है, हम लोगों को भी मेडिकल लीव मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे एक शिक्षक अपने अच्छी सैलरी में अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकता है। हम लोगों को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होता है जब हमारे माता पिता बीमार हो जाते हैं। सर, हम लोग पिछले 5 साल इस योगी सरकार को यही समझाने में लग गया कि हम लोग भी जो भी हम लोग काम समान कार्य करें, समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन 5 साल तक हम लोग को ये लगा कि हम लोग पिछली सरकार का हम लोगों को समायोजन किया गया, तो ये लोग पिछली सरकार के लोग हैं। लेकिन हम लोग किसी के लोग नहीं होते, जो हमारा सरकार चलता है हम लोग उसी का टैग लगा है समाजवादी पार्टी की। जैसे आज माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने कहा कि अब हम लोग का आज कोई मांगने के लिए नहीं आए हैं,
नहीं, आपके सामने उन्होंने बोला, आप ही के प्रश्न में, कि हम लोग कोई मांग के लिए नहीं आए, हम लोग एक सेतु बनने के लिए आए हैं। 5 साल हम लोगों ने अपनी मांग रखा, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोग दूसरा उनका सेतु ही, जब आप भाई आप सरकार में आपका पूरी ताकत है, हम आपका सेतु ही बन जा रहे हैं। आप कहेंगे हमारी नीतियों का आप नीचे तक पहुंचाइए, हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे, आप जो काम कराइए, हमारा सम्मानजनक मान दे दीजिए, हमारा परिवार चल जाए, जो हमारे 10,000 साथी गरीबी में चले गए उनको बच जाए। टेक्निकल ये बताइए कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री चाहे ये हो सकता है? क्या सरकार चाहे हो सकती है, या कोई टेक्निकल? विधायिका सर नियम बनाती है, न्यायपालिका उसका पालन कराती है। आपके यहाँ टीचर बनने की एलिजिबिलिटी क्या है? BA है, BTC है, प्लस अब TT हो गया। हमारे पास अधिकांश साथी BTC भी हैं, BA भी हैं, TT पास भी हैं। आपने उसके बाद शिक्षा में तो समाजन होने टाइम सुपर टेट लगा दिया, हम लोग सुपर टेट भी लगा दिए। आपने हमारे जो रोकना था तो पहले आपने 40-45, हम आपको टेक्निकली चीज बताएं, 40-45 का इन्होंने भारांक TT पहले हम लोग पास कर लिए, उसके बाद सुपर टेट लगा दिए। उस पर इन्होंने साधना दे दिया कि 40 और 45 पे हम आपको भर्ती करेंगे, सामान्य 40, 45 और बैकवर्ड 40। उस पर अभ्यर्थी इनके नहीं जुड़ पाए 69,000, तो उन्होंने 30 और 33 का GO जारी कर दिया। 30-33 भी नहीं हो पाए तो सुप्रीम मामला हाई कोर्ट गया, तो वहां पर उन्होंने कहा कि नियम गेम के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। तो फिर अगला जो भर्ती 69,500, 2 पार्ट में इन्होंने, जो हमारा समाज ने दिया था उसको 2 पार्ट में भर्ती किया, 1,37,000 को 69,000 में बांट के। फिर जब दूसरा 69,000 किया, उन्होंने साफ कहा कि हम अब कोई उस पर क्राइटेरिया नहीं जारी करेंगे, कोई उस पर नहीं करेंगे 40-45, जो आप पास करेंगे पासिंग मार्क उसका हम उसको आपको लगा के उसी पर आपके भारांक में जोड़ के कर देंगे। लेकिन जैसे हम 9 जनवरी के 10 जनवरी परीक्षा देते हैं, उसके एक दिन बाद वो पासिंग मार्क लगा देते हैं। और पहले 40-45, फिर 30-33, लेकिन जब हमारा दोबारा किया 90 और 97 नंबर के कर दिए, 60-65, तो इसमें अधिकांश लोग सारी एलिजिबिलिटी पास करते हुए वो टेक्निकल लगा के हमको रोक दिया गया, हमारा भारांक भी खत्म कर दिया। समझ गया मैं आपकी बात। आप बताइए, आप महिला हैं, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश वर्मा है, मैं आगरा से आई हूँ। हमें केवल 11 महीने का मानदेय मिलता है और 10,000 में हमारे लिए परिवार चलाना मुश्किल है, तो हम 11 महीने में 10,000 में फिर भी चला रहे हैं, तो 1 महीने हम कहाँ जाएं, किसके यहाँ काम करेंगे 1 महीने? सरकार से क्या चाहती हैं आप? ये चाहते हैं हमें समान वेतन, समान कार्य के साथ समान वेतन दिया जाए। आपको लगता है ये पॉसिबल है? टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? योगी जी के हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसका भी निराकरण हो सकता है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? कविता जैन। कहाँ से आई हैं? हम भी आगरा से आए हैं। आगरा से आई हैं। आप ये बताइए कि पहले जब आप लोग कोर्ट गए थे तब आपका कैंसिल हो गया था, तो कोर्ट ने किसी आधार पे तो कैंसिल किया होगा, फिर आप अपनी मांग रख रहे हैं, तो क्या वजह है उसकी? कोर्ट ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था इनको उसी पद पे बरकरार रखते हुए, और इनका आप लोग करिए, उस पद को कहाँ पर यूज किया, शिक्षा मित्र पद पे हमें बरकरार कर दिया सहायक से, और कहा गया था कोर्ट ने कि उसी पद पर। अब हमें नहीं मालूम ये टेक्निकली 40,000 से 10,000 पे कर दिया गया है। तो हमारा वेतन नीचे किया है, ना कि ऊपर किया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने 3,000 से 10,000 बढ़वा दिया। तो हमारे 40 थे तब 10 किया है ना, 3,000 तो किसी टाइम में था। 3 से 40 हुए, 40 से 10 थे। 3 से 10 बढ़ा दिए तो 10 से 60 कर दें, क्या दिक्कत है उसमें? भाई अगर इतना एहसान कर दिए, 3 से 10 बढ़ा दिए तो और भी बढ़ा दें, हम उनके एहसानमंद रहेंगे। 40,000 पहले 10,000 कर दिए। हाँ भाई, 3 से अगर 10 किए तो और भी बढ़ा दें। हमारी क्वालिफिकेशन कम नहीं है किसी से, जो सहायक टीचर होता है, मतलब हेडमास्टर होता है, किसी से कम नहीं है। हम टेट सीटेट सारे पास हैं, BA BTC पास हैं सर, BSc MSD PhD भी हम सारे। तो आपके जो मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं? जब आप बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले होंगे ना, उन्होंने क्या प्रॉब्लम बताई आपको कि क्यों नहीं हो रहा आपका? सर वो हमारी बात सुने, मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। जो आपने क्या, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने अभी सर बात होगी उनसे जब आएंगे तब मंच पर। 6 सालों से हम पूछ रहे हैं। 6 सालों से सर कोई सुना ही नहीं है, आश्वासन मिला हम लोगों को। हमें सर कोई शौक थोड़ी नहीं है यहाँ पर इकट्ठा होना, भीड़ होना। सर हमारे भी घर परिवार है, अब प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का और मतलब योगी जी का परिवार तो है नहीं। वो अगर वो 10,000 में काम चला लेंगे तो हम 5,000 में भी काम चला लेंगे। हम कसम खाते हैं बैठे हुए। मैं प्रधानमंत्री से ठोक करके कहता हूँ कि अगर आपकी माता जी का स्वर्गवास हुआ, आप गए नहीं गए, हम जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर हमारे माँ बाप मरेंगे तो हम किसके साथ नहीं जाएंगे, साथ ही नहीं करेंगे बच्चों के। पैसा मिलता है तो हम लोग क्या 1 महीने भूखे मरेंगे? 10,000 में न तो बच्चों की पढ़ाई हो रही, बच्चे शादी ब्याह लायक हैं, कुछ भी नहीं हमारा 10,000 में हो रहा। हम लेकिन ये बताइए कि जो मंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये सिर्फ ये हमारा एक सम्मेलन है, कोई यहाँ मांग वांग नहीं है कुछ भी। आप लोग को लग रहा है कि अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं, सम्मेलन के थ्रू हम अपनी मांग ही पहुंचाना चाहते हैं। हम सेतु का काम कर रहे हैं,
हम इस सेतु के माध्यम से सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें समान कार्ड, समान वेतन दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए, हमें समान लीव दिया जाए, हमारी चिकित्सीय सुविधा वही समान दिया जाए, जिससे हम भी अपने बच्चों का भरण पोषण ठीक से कर सके, हम भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, चिंता मुक्त, निराशा से दूर होकर हम सही से बच्चों का शिक्षण कर सके, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, जिससे हम भी अपना जीवन। आप एक लोग मुझे सरकार को बताइए, अगर सलाह देनी हो आपका मानदेय और आपको सेम पद पे लाने के लिए, तो क्या तरीका है? मुझे कोई एक लोग ऐसा बताइए सरकार तक आवाज पहुंचाने। सर हम 40-45 में हुई है उसी भर्ती में। नहीं, सुपर टेट हमें क्यों? आप कंफ्यूज नहीं, साफ साफ मुझे बताइए। ये कह रहे हैं हम लोग टेट भी क्वालिफाइड कर रहे हैं। अब आप एक 20 साल के बच्चे को और 40+ के साथ रेस में दौड़ाएं कि दौड़िए इसके संग, तो 40+ तो हारेगा ही ना। सर प्लीज सर मेरी बात यह है कि आप सरकार सुन रही है आपको। सरकार ये काम कर सकती है समान कार्ड कैसे उनको जो है इसमें संविधान में संशोधन करके हमारे साथ उन्हें, क्योंकि केंद्र में भी और राज्य में भी उनकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, अगर वो चाहे तो अध्यादेश लाकर सब कुछ कर सकते। जब वो जलीकट्टू के लिए अध्यादेश ला सकते हैं तो हम 1,72,000 शिक्षा मित्रों के जीवन के रक्षा के लिए क्यों नहीं ऐसा कर सकते? एक खेल के लिए ऐसा कार्यक्रम किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जो है शासनादेश को बदला जा सकता है अध्यादेश लाकर, तो हम 1,72,000 परिवारों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं गारंटी लिया जा सकता? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि शिक्षा मित्रों की मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे बनारस किसी में आए थे, आपने स्वयं कहा था और माननीय योगी जी ने स्वयं कहा था कि शिक्षा मित्रों के साथ मैं हूं। जब हाई कोर्ट से हमारा जो है हम लोग मुकदमा हारे थे, उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं, आपका ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, आपका आवाज दबना नहीं चाहिए। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, आपका जो हृदय सरल है, आपका हृदय जो एक ईश्वर के समान है, आप सारी बंधनों से दूर होकर एक बार शिक्षा मित्रों के बारे में जरूर सोचें और उनके परिवार के बारे में सोचें। हम भी आपकी प्रजा हैं, हम भी आपके भाई हैं, बच्चे हैं, हमारे बारे में भी सोचा जाए, जिससे हम अपना सरलता से काम कर सकें। बस एक मिनट, साफ तौर से जो शिक्षा मित्र यहाँ पर वो सम्मेलन में तो जरूर आए हैं, लेकिन उनका मानना ये है कि उनका जो मांग है, यानी उनको जो सहायक शिक्षक है उनके बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, इसके साथ उनको पद मिलना चाहिए। इसके लिए जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो सीएम योगी आदित्यनाथ दूर कर सकते हैं, सरकार अध्यादेश ला सकती है, लेकिन पिछले 6 सालों से ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं, अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई और आज भी इसी आश्वासन पर इस पूरे मैदान में लाखों की तादाद पे मौजूद है। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांग पूरी करती है कि नहीं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।